उत्तर प्रदेश में गन्ना समितियों के चुनाव होने हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इस बार लड़ाई के मूड में है कि इस बार चूंकि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बनी है, उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। अगर सीतापुर की बात करें तो सीतापुर के अंतर्गत 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 3 पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो गया, यानी गठबंधन के सांसद चुनाव जीते हैं। अब ये उनकी पहली परीक्षा है, उनकी पहली ताकत का मुजाहिरा होगा कि गन्ना समितियों में जो चुनाव होने हैं उनमें अपनी जीत कैसे सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, सीतापुर में 6 गन्ना समितियां हैं और जिनका क्षेत्र लखीमपुर तक आता है, तो उस तरह से 4 सांसदों के इलाकों में इनका चुनाव होना है। कुल 5 सांसद आएंगे, लेकिन 4 सांसद सपा और कांग्रेस गठबंधन के हैं। तो आज हम पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर, और जहां पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने एक बैठक भी एक दिन पहले की है और उसमें ऐलान किया है कि गन्ना समितियों का चुनाव डटकर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, गन्ना समितियों को लेकर के क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की? क्या कांग्रेस के साथ मिलकर आप लोग लड़ेंगे चुनाव? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी का हमारा अलायंस है कांग्रेस से, और उस अलायंस के तहत हम लोग यहाँ पर अलायंस के तहत ही इन समितियों का चुनाव लड़ेंगे। इसकी तैयारी समाजवादी पार्टी हम लोगों ने कल बैठक की है, और बैठक में हम लोगों ने विचार विमर्श किया नेताओं के साथ और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कि हम लोग मजबूती से ये चुनाव लड़ें। और तो इसके लिए हम कहा गया है कि सब लोग पहले अपने डेलीगेट में प्रतिनिधि बनाएं, और डेलीगेट बनाने के बाद में और डायरेक्टर के लिए पार्टी लड़ाएगी। डायरेक्टर कौन होगा, उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्टर जो होते हैं उसी में से अध्यक्ष चुना जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है कि हमारी जनपद की 6 की 6 समितियों में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व हो, और तमाम हमारे दल के जो नेता हैं वो इसमें लगे भी हैं, और इसके पहले भी वो रह चुके हैं, इन समितियों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और उस विषय पर सबसे कल मंथन हुआ है। जो नहीं आए उनसे सबसे टेलीफोनिक वार्ता हुई है, और कार्यकर्ताओं से कहा, पदाधिकारी भी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अध्यक्ष जी, जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार पूर्व के चुनाव हुए हैं, वो समितियों की भी आपने देखा होगा, साधन सहकारी समितियों के चुनाव हुए, अन्य चुनाव हुए, आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराएगी? इसीलिए तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एकजुट होकर इनका सबका मुकाबला करेंगे, और हर जहां धांधली करने का यह प्रयास करेंगे, वहां के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपना धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और अपने जायज हक के लिए जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव होने चाहिए ऐसे। और जो पिछली बार इन लोगों ने किया, अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए भी हम लोग भी पार्टी तो तैयार है संघर्ष करने के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस बार ठान लिया है कि हर स्थिति में वो संघर्ष भी करेंगे। चुनाव को लेकर वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। समाजवादी पार्टी और उनकी सहयोगी जो कांग्रेस पार्टी है, वो मिल करके ये चुनाव लड़ेगी। एक बैठक हो चुकी है। आपको बता दें कि सीतापुर की जो गन्ना समितियां हैं, उसमें पहले डेलीगेट बनते हैं, फिर उसके बाद डेलीगेट्स जो हैं वो डायरेक्टर को चुनते हैं, और डायरेक्टर्स जो होते हैं वो चेयरमैन को चुनते हैं। तो ये पूरा तैयारी है। आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी की ओर से जो लोग इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनको सबको कह दिया गया है कि वो पहले डेलीगेट्स बनाएं, डायरेक्टर का चुनाव लड़ें, और फिर आकर के चेयरमैन का चुनाव लड़ें। अब चुनाव तो करीब में आ गए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कोई सूची या सामने नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी की। इसके पीछे आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी में सूची इतनी जल्दी कहाँ आती है? वहाँ तो नाप तोल चल रही होगी। जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका पक्ष में भारी पड़ेगा। वहाँ मूल कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है। तमाम यहाँ से वहाँ भी गए हैं लोग, और वहाँ से यहाँ भी आए, मगर इस समय वहाँ सबसे ज़्यादा लंबी लाइन है। और हमारे यहाँ हम लोग तैयार हैं। जो भी उनका सूची आएगी, हम लोगों ने डेलीगेट बनाने के लिए कह दिया, डेलीगेट बनाइए, और
23 तारीख से प्रक्रिया शुरू है। 23 तारीख को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। सोसाइटी पे जाके लोग देखें कि नाम है कि नहीं है, और नहीं है तो उसको आपत्ति करके नाम बढ़ाने का मतदाता सूची में काम करें। और ये भारतीय जनता पार्टी का कैसा चरित्र है ये आप लोगों से कोई चीज़ छिपा नहीं है कि क्या ये नहीं कर सकते, किस स्तर तक गिरते हैं और गिर सकते हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसा आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। आपको लगता है ये बैठकों का कोई असर होगा? क्योंकि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैठकें की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में भी उनकी तमाम बैठकें हुई थी, लेकिन आपने वहाँ पर विजय पा ली। तो क्या लगता है, गन्ना समितियों में भी कुछ ऐसा करिश्मा समाजवादी पार्टी कांग्रेस करने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा बैठकें होती रहती हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, जब बड़ा चुनाव हो, जब छोटा चुनाव हो, जब पंचायत चुनाव हो, जब नगर पालिका का चुनाव हो, सब में बैठकें उनकी चलती रहती है ऑलरेडी। और मगर बैठकों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जनता इन लोगों से बहुत परेशान है, सब देख चुकी है इनका कैसा कारनामे है, कैसा इनका चरित्र है, कैसा क्या है। इसलिए जनता भी भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। अब किसी तरीके से भारतीय जनता को पदासीन नहीं करना चाहती है। और ये जो समितियों के जो चुनाव हो रहे हैं ये डायरेक्ट जनता से नहीं होते हैं, डेलीगेट से होते हैं। तो डेलीगेट में पहले डेलीगेट बनाए जाएंगे, डेलीगेट जो बनेंगे डेलीगेट में से ही डायरेक्टर होगा, और डायरेक्टर में से, जैसा आपने अभी बताया, डायरेक्टर में से अध्यक्ष होगा। ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया को ये लोग उलझाना चाहते हैं, मगर इसके लिए समाजवादी पार्टी हर तरीके से तैयार है कि अपने लोगों को लगा के वहाँ पर सुपरविजन करेगी। और इनका बैठकों का दौर तो आज से नहीं चल रहा, काफ़ी दिन से ये चल रहा है गन्ना समितियों का। अभी तक वो अपने कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाए हैं। डेलीगेट्स का चुनाव जो है वो किसान करते हैं, जो किसान होते हैं, गन्ना किसान, वो चुनते हैं। अब ऐसे में किसानों की भूमिका कैसी रहने वाली है? किसान किसको ज़्यादा पसंद करने जा रहे हैं? अब किसान तो आप हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, परिस के लोग हैं। किसान तो सबसे ज़्यादा इस समय परेशान है। तो किसान परेशान है। किसान को कोई भी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, MSP नहीं मिल रहा है। आप हर चीज़ पे महंगाई बढ़ गई है। किसान की जो यूरिया थी 50 किलो थी, उसको 45 किलो कर दिया। अगर वो यूरिया 45 किलो की हो सकती है तो किसान का ये जो गन्ना जा रहा है, गेहूँ बिक रहा है, उसको भी तो 80 किलो करिए आप, 1 कुंटल के बजाय। अगर उसमें अगर 5 किलो कम कर सकते हैं तो ये किसान के लिए भी करिए। तो इसलिए किसान सबसे ज़्यादा परेशान किसान है। न उसको उचित मूल्य मिल रहा है, और रात दिन उसकी फसलें बचाते बचाते उसका पूरा परिवार न शिक्षा हो पा रहा है और न कुछ पा रहा। केवल जिन किसान का बेटा है वो फसल बचा रहा है, रात को वो बचा रहे हैं और दिन को बाप बचा रहा है। उसके बावजूद भी नहीं, और कहीं कुदरत साथ नहीं दे रही, और कुदरत साथ देती है तो इस जानवरों से और नई जानवरों से नहीं बच पा रही है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। गन्ना किसान तो बहुत ही परेशान है। तमाम गन्ना किसान जो जिनका भुगतान नहीं हुआ, बेचारे उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, गरीब किसान जो हैं उनके अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाए पेमेंट की वजह से। गन्ना नहीं बिक पा रहा। तमाम गन्ने में दलाली होती है। तमाम हम जो सबसे ज़्यादा भीड़ जहाँ है, जहाँ की बात की जा रही है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा दलाली का काम वही लोग किए हैं, और वही लोग फिर पदासीन होना चाहते हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। और किसान उनके पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट न किया है लोकसभा में, और न आगे करने वाला है। केवल PDA नारा, PDA के लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। बिल्कुल। तो देखिए, PDA जो है नारा जो साकार हुआ था लोकसभा चुनाव में, वही गन्ना समितियों के चुनाव में भी साकार होगा, ये कहना है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव का। क्या आपके पास तो अब सांसदों का बड़ा बल मिल गया है, इस चुनाव में सांसद का बल काम आएगा? वो लोग लगेंगे कायदे से? बिल्कुल, पार्टी का निर्देश है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, प्रपत्र आया है, सूचना भी आई है, और सभी को मजबूती से एकजुट होकर लगने के लिए निर्देश हुआ है। और सब एकजुट होकर लगेंगे। सांसद भी लगेंगे, पूर्व विधायक भी लगेंगे, और पदाधिकारी भी लगेंगे, और कार्यकर्ता भी लगेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, गन्ना समितियों के चुनाव में जो सांसद हैं, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, आपको मैंने पहले ही बताया कि 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो 6 समितियां गन्ना की हैं उनके इलाके में पड़ती हैं। एकमात्र सांसद मिश्रिख से भारतीय जनता पार्टी के अशोक रावत हैं। बाकी 4 सांसद
लखीमपुर की बात करें, जो इलाका हरगांव गन्ना समिति के अंतर्गत आता है, वहां से भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के सांसद हैं उत्कर्ष वर्मा। सीतापुर से सांसद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के हैं राकेश राठौर। और धौरहरा लोकसभा क्षेत्र है जिसका इलाका महोली तक आता है, वहाँ और हरगांव तक आता है, वहाँ के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के आनंद भदौरिया। और जो सिधौली इलाका है जहाँ कमलापुर गन्ना समिति आती है उसके अंतर्गत, और वहाँ से सांसद आर.के. चौधरी हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के। तो इस तरीके से 4 सांसद सपा और कांग्रेस गठबंधन के और 1 सांसद भारतीय जनता पार्टी का। अब गन्ना समिति के चुनाव में ये ताकत जो है मिली हुई जो विपक्ष को, ये कितनी कारगर होती है ये देखना होगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छतरपाल सिंह यादव ने ये ऐलान कर दिया है कि पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की ओर से ये चुनाव लड़ने का पत्र आया है और उन्होंने बैठक भी कर ली है। पहले डेलीगेट्स का चुनाव होगा, उसकी तैयारी करें पार्टी के लोग और इसके बाद डायरेक्टर चुने और फिर आए चेयरमैन चुनाव लड़ने के लिए। तो इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है सीतापुर में गन्ना समितियों के चुनाव को लेकर। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।